चलिए हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 7.1, 7.2 और 7.3 का ऑब्जेक्टिव। निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बातों को जान लेंगे। क्या जानेंगे कि इसमें आपको दो एक्सिस पढ़ना है, एक वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस। जो मूल बिंदु होता है कटान बिंदु वो होता है O और इसका निर्देशांक होता है 0, 0 और इनको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये जो हमारा चलेगा ये प्लस में चलेगा और ये चलेगा एक्स एक्सिस ही लेकिन माइनस में। ये हमारा वाई एक्सिस प्लस में चलेगा और ये हमारा वाई एक्सिस चलेगा वाई डैश, इसको कहाँ लेके जाना है माइनस। कितना भाग हमारा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इसको हम कहते हैं चार पाद। आप चार पाद कहिए या चार चतुर्थांश कहिए, चतुर्थ का अंश है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनको कहिएगा पहला भाग तो ये होगा आपका प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार से दूसरा होगा, ये हुआ द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। अगर इनको लीजिएगा ये होगा तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश और ये होगा आपका चतुर्थांश। अब थोड़ा सा साइन के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु के निर्देशांक को लेते हैं उसमें पहला बिंदु जो होता है एक्स होता है, दूसरा बिंदु क्या होता है वाई होता है। तो यहां पर भी जो चिन्ह होगा वो एक्स वाई के हिसाब से लेंगे। एक्स में इस तरफ क्या है प्लस और वाई में भी इस तरफ क्या है प्लस, तो ये वाला भाग का जो चिन्ह होगा वो होगा प्लस और प्लस। अगर हम इसमें आते हैं यहाँ पर x माइनस में आता है, पहले तो हमको क्या लेना है x, तो माइनस और y क्या है प्लस, तो इस भाग का जो चिन्ह होगा माइनस प्लस। अगर यहाँ आ जाए तो x भी माइनस है और y भी माइनस, तो ये वाला जो भाग होगा ये होगा माइनस और माइनस। अगर इस वाले भाग में आए तो x हमारा होगा प्लस और y हमारा क्या है माइनस, तो इस भाग वाले चिन्ह का चिन्ह जो होगा वो होगा प्लस और माइनस। अब देखिए ये है y एक्सिस और इनको हम कहते हैं x एक्सिस। y एक्सिस से अगर आप दूर जाइए, चाहे आप राइट साइड जाइए चाहे लेफ्ट साइड, जब भी जाइएगा y एक्सिस से दूर तो ये जो आपको मिलेगा वो x अक्ष मिलेगा। तो आप कह सकते हैं y एक्सिस से जो दूरी होगी, y एक्सिस से दूरी वो कौन सा अक्ष होगा, x एक्सिस होगा। अगर आप इसी प्रकार से x अक्ष से दूर जाइएगा, या तो x अक्ष से दूर जाना हो तो इधर जाइएगा या इधर, तो जब भी आप दूर जाइएगा ऊपर या नीचे आप किस तरफ जाइएगा y एक्सिस की तरफ। तो आप x एक्सिस से जो दूरी लीजिएगा उस दूरी को आप क्या कहिएगा y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर जो x का वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम कहेंगे भुज और y एक्सिस पर जो y का वैल्यू होगा वो होगा कोटि। अगर आपसे कहा जाए y एक्सिस से दूरी क्या होगा, तो y एक्सिस से दूरी क्या होगा भुज। अगर x एक्सिस से दूरी कहा जाए तो x एक्सिस से दूरी क्या होगा y निर्देशांक और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं कोटि। इसी बात को लेकर थोड़ा सा हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला सवाल क्या है आपका, -3 -4, -3 और -4 किस पाद में स्थित है। तो अभी आपको हम बताए थे माइनस माइनस, ये माइनस वाला कौन सा पाद है, तो ये है तृतीय पाद। तो आपका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, 3 - 4 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा क्या है माइनस। अगर आप देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपको कहाँ मिल रहा है चतुर्थ में, तो आपका सही आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अगर हम चले, बिंदु 4 -3, फिर यहां पर है प्लस और माइनस, अभी हमने क्या माना डी। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अभी हमने बताया y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी, y एक्सिस से दूरी क्या कहलाता है x एक्सिस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा x निर्देशांक। उसी तरह x अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा y निर्देशांक। देखिए कितना इजी है। अगला प्रश्न,
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? अभी हम पढ़े थे एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो कहलाएगा वाई निर्देशांक, और हम वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता? तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसको हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, भुज। अगला प्रश्न, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा? 6 और 4 के कोटि, 6 है और ये 4, तो पहले x का वैल्यू और ये y, x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? कोटि। हमसे मांग रहा है कोटि, तो कोटि का वैल्यू कितना है? 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, बिंदु 6 - 5 का भुज क्या होगा? ये है x और ये है y, x को हम कहते हैं भुज, और भुज का वैल्यू कितना है? 6, ऑप्शन नंबर ए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 का कोटि, कोटि y निर्देशांक -9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, ध्यान देने वाली बात है, ये है y और ये है x, कोई बिंदु y पर है, अगर y पर अगर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक y। अगर कोई बिंदु x पर है तो x निर्देशांक तो होगा लेकिन y निर्देशांक क्या होगा? 0। तो अब यहां पर सवाल क्या है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या है? 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो x अक्ष पर स्थित है और उसका x नियामक क्या होना चाहिए? x। आपका x अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक क्या होगा? तो वो x होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। यह ऑप्शन 1 है, b है, c है, और सही आपका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। x का या तो x होगा या तो x का कोई न कोई बिंदु कोई मान होगा। अगर इसी को कहता x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा, तब जाकर आंसर क्या होता? 0। अगला प्रश्न, y अक्ष के किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक, अगर y अक्ष पर है तो x क्या होगा? 0, और y पर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, y। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, अब ये सवाल देखिए, बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। 3 2 और -3 2 कहां अवस्थित है? ऑप्शन जो कह रहा x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक ओर और x अक्ष के दोनों ओर। थोड़ा हम समझते हैं कि ये हमारा है y और ये है हमारा x। अगर यहाँ x में ले ले, ये हुआ 1 2 3, इधर ले ले -1 -2 और -3, इधर ले ले आप 1 2 और 3, इधर ले ले -1 -2 और -3। यहां पर y है, ये x डैश हुआ और ये y डैश। अब देखिए बिंदु है क्या? एक है 3 2, 3 2 कहां है? तो x पर है 3 और y पर क्या है? 2, तो ये बिंदु यहां है। अगर आप -3 2 ले तो x पर है -3 और y पर कितना है? 2, तो दूसरा बिंदु कहां है? यहाँ। एक बिंदु 3 2 यहाँ है और यहाँ पर है -3 2। अब देखिए ये जो बिंदु है x अक्ष के क्या है? एक ओर है। ऑप्शन को अब आप देखिए, x अक्ष पर है तो x अक्ष पर ये बिंदु नहीं है। अगला देखिए y अक्ष पर है तो y एक्सिस ये है, इस पर भी कहीं बिंदु नहीं है। अगला x अक्ष के एक ओर है, जी हाँ x अक्ष के एक ही ओर है, दोनों ओर नहीं है, एक ही ओर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 1 5 दोनों ही प्लस है, तो दोनों प्लस है तो कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 5 हो तो 5 को क्या कहते हैं? 2 5, 5 को क्या कहेंगे? तो ये तो आपका भुज हुआ और ये क्या हुआ? कोटि। तो 5 क्या होगा? कोटि। तो किस बिंदु का निर्देशांक है? P का, या P का क्या कहलाएगा? कोटि। अगला प्रश्न, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु को हम मानते हैं O 0 0,
और दूसरा बिंदु है 2 और 3। तो मान लेते इसको, मान लेते 2 3, और इसकी दूरी का सूत्र आपको मालूम है, सेकेंड घटा फर्स्ट। 2 घटा 0 पर स्क्वायर, फिर सेकेंड घटा फर्स्ट स्क्वायर अंडर रूट। अब 2 में 0 जाएगा 2, 2 दूनी 4, 3 में घटेगा 0, 3 तिया 9, 9 4 13। आपका सही आंसर होगा अंडर रूट 13, ऑप्शन नंबर बी। फिर वही सवाल है, 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? सेम टू सेम सवाल। फिर हमारा होगा मूल बिंदु O 0 0, और इधर आप ले लीजिएगा 4 -5। आसानी से आप बनाइएगा, 4 में 0 जाएगा 4, 4 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। -5 में 0 जाएगा -5, इस पर भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 5 25, 16 25, आपका हो जाता 41 अंडर रूट। आपका सही ऑप्शन होगा ए। फिर अगला प्रश्न है सवाल नंबर, अगला में आप देखिए, बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? फिर उसी प्रकार से भैया 0 0, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए A, और इसका है XY। कुछ नहीं, x घटा 0 x पर स्क्वायर, और y घटा 0 y पर स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु P के निर्देशांक 3 4 है, 3 4 है, तो मूल बिंदु P की दूरी क्या होगी? फिर वही सवाल, आपका मूल बिंदु O 0 0, और बिंदु जो दूसरा है P दिया हुआ 3 4, ऐसे निकालेंगे। 3 घटा 0 पर स्क्वायर, 4 घटा 0 4 पर स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और 16 9 होता है सर 25, और 25 निकलेगा कितना से? 5 से। आपका सही ऑप्शन होगा बी 5। सेम टू सेम सवाल। सवाल नंबर, हमारा सवाल है, दो बिंदुओं cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए इसको सॉल्व कितना आसानी से करेंगे, बहुत ही इजी सवाल है। हमारा बिंदु क्या है? cos थीटा sin थीटा, फिर है हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। इनको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? कैसे क्या होगी? एक को A मान लीजिए, एक को B, तो सेकेंड घटा फर्स्ट। फंडा हमारा है साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से ले लीजिएगा माइनस कॉस घटा साइन का होल स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा सा और हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा ये होगा कॉस थीटा, अब माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का, ये हो गया आपका क्या? होल स्क्वायर। अब देखिए ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़िएगा तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर ले लीजिएगा माइनस पर स्क्वायर तो प्लस होगा, और यहाँ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप क्या देख रहे हैं? आप वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस खत्म। एक साइन कितना हुआ? 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर कितना हुआ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले ले, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 2 गुना 1। आपका सही आंसर क्या होगा? √2। ऑप्शन नंबर देखिए √2 कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना? ए। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए, बिंदुओं 0 -3 और 4 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड घटा फर्स्ट कीजिए, -4 घटा 0 तो क्या होगा? -4 घटा 0 पर स्क्वायर। यहां से ये 0 घटा 3, 0 घटा माइनस प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ -4 पर स्क्वायर 16, 3 पर स्क्वायर 9, 16 9 भैया हुआ 25, और 25 का हमारा आंसर निकलेगा 5। ऑप्शन नंबर क्या? सी। फिर अगला सवाल, इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर सवाल हमारा है ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी क्या होगा? फिर वही -a घटा a का स्क्वायर माइनस b घटा b का स्क्वायर अंडर रूट।
माइनस माइनस प्लस 1a भैया हुआ 2a का होल स्क्वायर माइनस बी 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 पर स्क्वायर 2 दूनी 4, a स्क्वायर 2 दूनी 4, b स्क्वायर, क्या बात है, 4 आप कॉमन खींच लीजिए, यहाँ हुआ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर अंडर रूट और 4 तो निकल जाएगा कितना बार में 2, अंदर बेचारा फंस गया, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अब आपका सवाल है यहां पर कि बिंदु A 4, 5 और B 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना। अगर ये रेखा है, दो बिंदु दिया हुआ, एक A और एक B, तो मध्य मतलब होता है बीच कैसे निकालते हैं, उसका आधा कर दे। तो कौन कौन बिंदु है, ये और ये। निकालने के तरीका फर्स्ट जोड़ेंगे और लास्ट जोड़ेंगे। तो 6 में 4 को जोड़िएगा 10 भागा दे दीजिएगा 2, 5 में 5 को जोड़िएगा 10 भागा दीजिएगा 2, काटेगा ये 5, ये भी काटेगा 5। आपका सही ऑप्शन हुआ 5 ऑप्शन नंबर। अब यहां पर भी कीजिएगा सवाल नंबर अगला में भी देखिए, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। वृत्त का, एक वृत्त है और एक वृत्त का ये व्यास है, एक को आप a मान लीजिए, एक को b, और यहां पर आपका है केंद्रक O। a का निर्देशांक है 4, -2 और ये है -4, 2। अब देखिए ये जो केंद्र होता है इसका मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका बताए थे कि दोनों को जोड़ेंगे 4 जोड़ -4 बटे कितना 2, -2 जोड़ 2 बटे 2। देखिए क्या हो रहा है, 4 में 4 जाएगा भैया 0 बटे 2, 2 में 2 जाएगा 0 बटे 2 और भागा दीजिएगा 2 होगा 0 और 0। केंद्रक का आंसर होगा, जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा C। इसी तरह से केंद्रक में एक और सवाल दे देता है, सवाल त्रिभुज से देता है कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। यहां तो दिया वृत्त का केंद्रक, आसान था, अगर त्रिभुज का केंद्रक दे दे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक सवाल हो सकता है कि एक त्रिभुज का शीर्ष 2, 3, 4, 5 तथा 5, 1 हो तो आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें। त्रिभुज का केंद्र कई बार इस प्रश्न को पूछा गया, ज्ञात करें। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, वृत्त का आसान है, त्रिभुज का भी आसान होगा। आप 3 बिंदु ले लीजिए, पहला होगा 2, 3, दूसरा होगा 4, 5 और तीसरा होगा 5, 1। त्रिभुज का केंद्रक जब निकालिएगा तो ये आप लिख सकते हैं x1 y1, ये हुआ x2 y2 और ये हुआ x3 और y3। जो केंद्रक का निर्देशांक होता है त्रिभुज के केंद्रक का, ये वाला भाग का, तो इसका सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3। इसी प्रकार से y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3, ये होता है इनका सूत्र। अब इसमें बैठा देना x1 2, x2 4 और x3 कितना है 5, 2, 4, 5, 2 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बटे हम कितना करेंगे 3। अगला हमारा होगा 3 जोड़ 5 जोड़ 1, 3 जोड़ 5 जोड़ 1, अब बटे कितना हो जाएगा 3। 5, 4, 9, 9, 2, 11 बटे 3 होता है, 5, 5, 3, 8, 1, 9 बटे 3 होता है। इनको आप डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर होगा 11 बटे 3 और 3। ये होगा आपका त्रिभुज का केंद्रक। ध्यान रखिएगा, वृत्त का केंद्रक और त्रिभुज के केंद्रक दोनों में अंतर होगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसानी से आप इस तरह के सवाल को बना लेंगे। अगला सवाल फिर है हमारा बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु फिर उसी प्रकार से -2 जोड़ 2 बटे 2, फिर आप 2 जोड़ -2 फिर बटे 2। अब देखिए यहां पर भी होगा 0 और यहां पर भी होगा 0, 0 में भागा दीजिएगा तो वैल्यू कितना होगा 0, 0 और ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। फिर अगला सवाल उसी टाइप का सवाल है, सवाल नंबर अगला, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो आपका देखिए फिर उसी प्रकार -10 जोड़ 6 बटे 2, फिर यहाँ 6 माइनस हो जाएगा 10 बटे 2। देखिए क्या निकलना, 10 में 6 जाएगा -4 बटे 2,
10 में 6 जाएगा -4/2। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये भी निकलेगा -2, ये भी निकलेगा -2। सही ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल हमारा, यदि बिंदु ए तथा बी क्रमशः -6, 7, -1, -5 हो तो दूरी 2AB क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। AB कैसे निकलता है? तो सेकेंड घटा फर्स्ट, -1 घटा -6, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे भैया, -5 घटा 7 का हमारा होगा स्क्वायर अंडर 6 में 1 जाएगा 5, 5 पर स्क्वायर 5 25, 7 5 12, 12 पर स्क्वायर -12 पर स्क्वायर होगा 144। जब आप इसको जोड़िएगा तो 169 और इनका जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 13। ये किसका मान निकला भैया? AB का। और हमको निकालना क्या है? 2AB। तो 2AB मतलब 2 गुना 13 और 13 दूना कितना? 26। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि 3 बिंदु संरेखी रहे, एक ही रेखा पर हो, तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो सीधा सा हम त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 पर इसको बैठाएंगे तो हम लिखेंगे भैया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फंडा जो सूत्र है क्या लिखते हैं? आपका ये पहला वाला भाग को आप रख दीजिए x, थोड़ा सा ब्रैकेट, फिर आप रख दीजिए -3, थोड़ा सा ब्रैकेट, फिर आप रख दीजिए यहाँ पर 7 और थोड़ा सा ब्रैकेट। अब आपको इधर कर देना है क्या? 0। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? सेकेंड 2 नंबर से शुरू करेंगे, y2 घटा y3, -4 घटा माइनस माइनस प्लस, तो -4 जोड़ हो जाएगा +5। फिर यहाँ पर अगर चले तो अब होगा y3 घटा y1, -5 घटा 2। अब यहाँ पर अगर चले यहाँ होगा 2 घटा -4, माइनस माइनस प्लस, ये 2 हमारा मल्टीपल होगा 0 में तो 0। यहाँ देखिए वैल्यू कितना आएगा? x गुना 5 में 4 जाएगा 1। यहाँ पर देखिए हमारा -3 और -7, माइनस माइनस प्लस 7 या 21। यहाँ पर देखिए 4 2 6, 6 7 42। इधर हमारा क्या है? 0। इधर हो गया एक x और इधर हमारा हो जाता है 2 1 3, इधर 4 2 6 बराबर 0। प्लस को आप उस तरफ कीजिएगा तो आपको मिलता है -63। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा सही। P04 एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यदि B का निर्देशांक -2 3 है तो A के निर्देशांक याद कीजिएगा। आप पहले AB लिख लीजिए, A है और B है। P मध्य बिंदु है। P का वैल्यू आपका है 0,4 और B का वैल्यू है -2,3। अब आपको निकालना किसका वैल्यू? A का। तो जब आप निकालिएगा तो मध्य बिंदु है ये आधा, इसको पूरा कर दीजिए। 2 गुना 0 0, 2 गुना 4 कीजिएगा 8। अब इसमें से एक वाला भाग को घटाइएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? -2 घटाइए, इसमें आपको घटाना है। आप जैसे घटाइएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। जब आप इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस। 0 में 2 गया तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 और 8 में 3 जाएगा तो 5। सही ऑप्शन होगा 2,5, ऑप्शन नंबर ए। आपका सवाल है बिंदु A 1 3 B 4 6। आप ले लीजिए A 1 3 और B है आपका 4 6। बिल्कुल आसान है। इनको कोई बिंदु है जो 2:1 में विभाजित करती है तो इनका निर्देशांक क्या होगा? बिल्कुल आसान है। आप x वाला पहला वाला एक साथ रखेंगे, पहला आपका 1 और क्या है 4, दूसरा वाला एक साथ रखेंगे 3 और क्या है सर 6। अनुपात को आप नीचे लिख दीजिए 2 1 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 2 और 1, कुछ भी नहीं है। क्या रखे? पहला वाला एक साथ, दूसरा वाला एक साथ। अनुपात दोनों में लिख दीजिए। क्रॉस आप गुना कीजिएगा, क्रॉस
देखिए 4 दूनी 8, 1 गुना 1 जोड़ दिए, 6 3 1 3 और 6 दूनी 12 जोड़ दिए, और नीचे क्या करना हो, दोनों का अनुपात, 2 में 1 जोड़िएगा 3, 2 में 1 जोड़िएगा 3। देखिए 8 1 9, 9 में 3 से भागा दीजिएगा 3, 12 3 15, 15 में 3 से भागा दीजिएगा क्या, 5। आपका सही ऑप्शन हुआ 3,5, ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपका अंतिम सवाल है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 5 0 8 0 8 4, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम ही है, उस विधि द्वारा भी बना सकते हैं, और हम ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो उस विधि द्वारा बनाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हम आसानी से इसको बनाएंगे। हमारा क्या है सूत्र, 1/2 लिख लिए, और आप देखिए ये 5 8 और 8 इधर वाला को एक साथ आप सजा लीजिए, 5 8 फिर आपका है 8। अब आपको क्या करना है, सेकेंड घटा इसका घटा, इनके साथ अगर आप लिख ले 0 0 4, तो आप क्या कीजिए, इनको घटाइए, इसमें 0 घटा 4 आप कीजिएगा तो होगा 0 घटा 4, फिर 4 घटा 0 कीजिएगा तो 4 घटा ये हो गया 0, फिर आप कीजिएगा 0 घटा 0 तो 0 घटा 0। अब देखिए 4 में 5 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 4 में 0 जाएगा, -4 4 5 20, यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32, और ये तो भैया 0, 32 में 20 जाएगा 1/2, यहाँ हुआ 12, और जब आप कटाइएगा तो निकलेगा 6 स्क्वायर यूनिट। आपका सही ऑप्शन होगा ए।